चलो आ गए काफी लोग। कैसे हो सब लोग? सेफ एंड साउंड? वेरी गुड। चलो शुरू करते हैं। मेरा माइक शायद जो है वो कहीं लगा हुआ है। यस, चलिए अब आप लोगों को और ज्यादा क्लियर साउंड आ रही होगी। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो आ जाओ जल्दी। कल सब लोगों ने SF6 का स्ट्रक्चर सही बना के भेजा है। एवरीवन बहुत ही सही है। जिन लोगों ने नए ज्वाइन किए हैं, कल से ही जिन्होंने ज्वाइन किया था, उन्होंने भी सही स्ट्रक्चर बना के भेजा था। वेरी नाइस। मैं आज आपको डीपीपी भेजूंगा, कल इसलिए नहीं भेजा था क्योंकि 2-3 पॉइंट्स मुझे और बताने थे। वो बताने के बाद हम आज आपको डीपीपी भेजेंगे, है ना। क्योंकि जो नए लोग आए थे उन लोगों को डीपीपी अगर मिलता तो वो थोड़े परेशान हो जाते। तो 2-3 चीजें बता के मैं बाद में वो डीपीपी आज भेज रहा हूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेविस डॉट स्ट्रक्चर में ही आगे चलते हैं। हमने आपको यह बताया था कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर में क्या करते हैं हम, जो आउटर मोस्ट किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर एक्स, ऐसा क्रॉस से हमने रिप्रेजेंट किया था कल। खैर वैसे तो डॉट से ही रिप्रेजेंट करा जाता है, एक्स वाला तो मैंने समझाने के लिए किया था आपको पता चले कि शेयरिंग कहां पे हो रही है इसलिए। अदरवाइज डॉट से ही रिप्रेजेंट करते हैं, चिकन पॉक्स बना देते हैं, है ना। सबसे ज्यादा चिकन पॉक्स होते हैं इनर्ट गैसेस के आसपास, क्योंकि हर एक इनर्ट गैस का हीलियम को छोड़ के हर एक इनर्ट गैस जो है उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का कंफिग्रेशन में इलेक्ट्रॉन होता है 8, तो 8 डॉट्स होते हैं। उससे आगे हेलोजन फैमिली में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में 7, उससे आगे ऑक्सीजन फैमिली ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम में 6, उसके आगे वाला ग्रुप जो है वो है नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, उसमें 5, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम उससे आगे जो उसमें उसमें 4, बोरोन वाला पार्ट एल्यूमिनियम वाला उसमें 3, बेरिलियम वाले में 2, और लिथियम सोडियम पोटेशियम में एक एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में होता है। ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर और हाइड्रोकार्बन के पूरे लेक्चर प्लेलिस्ट में अपलोड कर दो ना सर। IUPAC नोमेनक्लेचर है, हाइड्रोकार्बन नहीं है। हाइड्रोकार्बन अभी चैप्टर हुआ ही नहीं है। IUPAC के सारे लेक्चर्स प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, पूरा IUPAC नोमेनक्लेचर आ गया है उसमें। और प्लेलिस्ट में जो IUPAC नोमेनक्लेचर है और इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री है, वही आपको इतना ही करना है। और हाइड्रोकार्बन चैप्टर का तो कुछ हुआ ही नहीं है, वो तो शुरू नहीं हुआ है चैप्टर अभी। ओके, हम ये चैप्टर खत्म करने के बाद आपका सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक वाला चैप्टर जो ऑर्गेनिक का है, फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का 11th का, वो शुरू करेंगे। उसके बाद आपका हाइड्रोकार्बन आएगा। ठीक है, चलिए तो कल लेविस डॉट स्ट्रक्चर मैंने जो बनाए थे उसी को मैं वापस बना रहा हूं। मैंने यहां पे 10 एग्जांपल्स और ले लिए हैं जिससे आपको और अच्छे से समझा पाए। BF3 का स्ट्रक्चर मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। तो BF3 में बोरोन जो है उसके आसपास 3 फ्लोरीन इस तरह से लग जाएंगे, बिकॉज बोरोन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स और फ्लोरीन के जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आएगा किसके साथ, बोरोन के साथ। और रिमेनिंग ये जो LP है, ये बाकी सारे जो है वो क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। So each fluorine have 3 lone pair of electrons. 3 lone pairs, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. And boron does not have any lone pair of electron, or there is no any remaining electron, because all the outermost electrons are bonded with the fluorine. अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आज बताने जा रहा हूं कि इस लिविस डॉट स्ट्रक्चर में अगर आप बराबर से चेक करो तो 2 चीजें होती है। एक होता है हमेशा अंदर वाला ये सेंट्रल एटम, ये होता है सेंट्रल एटम, और ये होता है इसका टर्मिनल एटम। ये सारे जो है फ्लोरीन वो है इसके टर्मिनल एटम। तो अगर आपको अगर आपको ये टर्मिनल एटम कौन है और सेंट्रल एटम कौन है वो पहचानना है अगर, तो पता कैसे चलेगा कि कौन टर्मिनल और कौन सेंट्रल एटम। अब
दो एटम में कैसे पता करोगे? ये भी दो एटम्स हैं, यहां पे कैसे पता चलेगा एक सल्फर एक ऑक्सीजन है, राइट? हाँ, अगर ये तीन होते, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, तब तो बीच में जो लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा? सेंट्रल एटम हो जाएगा। ऐसा हम बता सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि शायद ये क्या होना चाहिए? सेंट्रल एटम होना चाहिए, ऐसा हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, है ना? मगर कोई और अगर दे दिया जाए तो कोई स्ट्रक्चर कोई कंपाउंड, तो कैसे प्रिडिक्ट करोगे? तो उसके लिए मैंने आपको यहां पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, हाउ टू डिसाइड द सेंट्रल एटम्स। तो ये 4-5 पॉइंट अगर फॉलो करोगे तो इन 5 पॉइंट से पता चलेगा कि सेंट्रल एटम कौन है। तो अगेन वापस देखते हैं यहां पे कि डॉट स्ट्रक्चर में दो चीजें होती है, एक सेंट्रल एटम होता है और एक होता है टर्मिनल एटम्स, या फिर साइड एटम जिसको बोलते हैं। ये साइड एटम है। तो कैसे पता करोगे? नंबर 1, सेंट्रल एटम पता करने के लिए पहला हमें पॉइंट जो चेक करना पड़ेगा वो ये करना होगा कि ऐसा एटम जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिस्ट हो, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो है वो क्या होगा बेटा? सेंट्रल एटम हो सकता है। अब इन दोनों में चेक करो, बोरोन एंड फ्लोरीन। आपको मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लिस्ट लिखवाया है, आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लिस्ट है, वो मैंने याद रखने का बोला था, याद है आपको? अगर याद रख लोगे तो बहुत ही अच्छा है ना, जिससे आपको ये सारी चीजें बराबर फटाफट कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएंगे। तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बोरोन और आप अगर फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे तो बोरोन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? 2। बोरोन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2, लिथियम का 1, बेरिलियम का 1.5, बोरोन का 2, कार्बन का 2.5, है ना? तो बोरोन का होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2, जबकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 4। तो इन दोनों में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम से कम है? लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? बोरोन का। सो बोरोन वुड बी दी सेंट्रल एटम, बोरोन वुड बी दी सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम को पहचानने का पहला तरीका है, पहला पॉइंट है कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करो। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर लिस्ट है तो वो सेंट्रल एटम है, ठीक है। नंबर 2, मान लो इससे आपको पता नहीं चल रहा है, तो नंबर 2 सेकेंड पॉइंट, एटम हैविंग हाईएस्ट एटॉमिक मास, जिसका एटॉमिक मास हाईएस्ट हो वो हो जाएगा आपका सेंट्रल एटम। खैर यहां पे बोरोन का मास होता है 10 और फ्लोरीन का होता है 19, मगर वो यहां पे मैच नहीं कर रहा है, यहां पे ये वाला पॉइंट जो है वो मैच नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, हमें फर्स्ट पॉइंट से पता चल गया जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसे जरूरी नहीं कि पांचों के पांचों पॉइंट उसको अप्लाई हो रहे हो, हाँ, मगर ऐसा तो जरूरी है कि वो हो सके इतने, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने ये पॉइंट जो है उसको फॉलो करें, ठीक है। नंबर 2, एटम हैविंग हाईएस्ट एटॉमिक मास, नहीं वो एटॉमिक मास हाईएस्ट नहीं है, मगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोएस्ट है, हाँ, तो ये सेंट्रल एटम हो सकता है। एटम प्रेजेंट इन लिस्ट नंबर, हाँ वो भी है, ये कम से कम नंबर में है, एक ही बोरोन है और 3-3 फ्लोरीन है, तो लिस्ट नंबर में है बोरोन, यस, तो वो सेंट्रल एटम हो सकता है। तो ये सेकंड थर्ड पॉइंट जो है वो भी इसके लिए एप्लीकेबल हो गया। चलो, मतलब ये दोनों पॉइंट्स को वो फॉलो कर रहा है, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, ठीक है ना? तो फर्स्ट और थर्ड को ये फॉलो कर रहा है। चलो फोर्थ पॉइंट चेक करते हैं, एटम हैविंग लार्जेस्ट साइज, एटम हैविंग लार्जेस्ट साइज, यस, ये भी हो सकता है कि बोरोन जो है यहाँ पे +3 है और फ्लोरीन -1 है। बोरोन जो है फ्लोरीन के कंपैरिजन में साइज में बड़ा होता है, क्योंकि बोरोन से बोरोन कार्बन, इसके बाद जो है वो क्या आता है? फ्लोरीन लास्ट में आता है। तो जैसे जैसे आप किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे, मैंने बताया था ना, वो घड़े बनाए थे ना, घड़े से गिर गए थे ना, तो लेफ्ट टू राइट चलोगे तो क्या आएगा? साइज छोटा छोटा होता जाएगा। यस, बोरोन शुड बी लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू फ्लोरीन, हो सकता है, मतलब ये वाला पॉइंट भी लार्जर इन साइज वाला भी सही है, चलो ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, एटम विच कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, यस, ये तो बहुत बढ़िया है। बोरोन 3 बॉन्ड बना सकता है, जबकि फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है। फ्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है, जबकि बोरोन का 3 होता है, तो इसका मतलब हो गया कि ये मल्टीपल वैलेंसी वाला है, मल्टीपल बॉन्ड वाला है, यस। तो उसके लिए भी उसको क्या होना चाहिए? सेंट्रल एटम होना ही चाहिए। पहला पॉइंट फॉलो कर रहा है कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिस्ट है। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमें लग रहा है कि फॉलो नहीं कर रहा है कि इसका जो मास है वो मास फ्लोरीन के कंपैरिजन में तो कम है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। थर्ड वाला चेक करते हैं, नंबर में लिस्ट, यस, उसके हिसाब से भी फॉलो कर रहा है। लार्जेस्ट, लार्जर इन साइज, यस, उसको भी फॉलो कर रहा है। और एटम विच कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, यस, उसको भी फॉलो कर रहा है। तो 5 में से 4 पॉइंट को तो अभी फॉलो कर ही रहा है वो, मतलब ये बोरोन जो है वो क्या है? सेंट्रल एटम है,
मगर एक चीज समझो, एक चीज और बता रहा हूं मैं, एक्सेप्शन बता रहा हूं। एक्सेप्ट क्या है? एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते, कभी भी हाइड्रोजन और फ्लोरीन। देखो मैं पर्टिकुलरली बोल रहा हूं हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं हेलोजेंस, मैं सिर्फ फ्लोरीन बोल रहा हूं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कैन बी अ सेंट्रल एटम, बट फ्लोरीन नेवर बी अ सेंट्रल एटम। फ्लोरीन कभी सेंट्रल एटम नहीं होता। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। ये रहे एग्जांपल जिसमें क्लोरीन जो है उसको मैंने सेंट्रल एटम बना के रखा है। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होते। मतलब ये सेकंड पॉइंट भी ये फॉलो करने लगा, सेकंड पॉइंट भी इसने फॉलो कर लिया, क्योंकि फ्लोरीन तो सेंट्रल एटम होता ही नहीं है, तो कंपलसरी बोरोन को ही यहां पे सेंट्रल एटम होना पड़ेगा। भले ही सेकंड पॉइंट फॉलो नहीं कर रहा है, फिर भी फ्लोरीन तो कभी सेंट्रल एटम नहीं होता। ठीक है ना? ये क्लियर हो गया? फाइन। सो atom having least electronegativity, atom having highest atomic mass, atom present in least number, ये तीन है, जबकि बोरोन एक ही है, लिस्ट नंबर में है। नंबर, atom have largest size, atom which can form multiple bond. So these are the 5 point which should be followed. ये एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, नंबर नहीं, एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं। गॉट इट? बस, तो ये पांच पांच पॉइंट याद रखना जो सेंट्रल एटम फाइंड करने के लिए, डिसाइड करने के लिए यूज होता है। चलो चेक करते हैं। SO3। अब पहले तो मुझे ये पता चल गया कि एक ही S है और तीन O है। हाँ तो ठीक है ना, नंबर के हिसाब से तो यही सबसे कम है, वही होना चाहिए। अच्छा, अब देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम ही होता है। लार्जेस्ट इन साइज, यस, ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, तो नीचे जाते हो साइज बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाते हो साइज बढ़ता है। यस, तो उसके हिसाब से भी सही है। मल्टीपल बॉन्ड, यस, सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन सिर्फ 2 बॉन्ड बनाता है ना? तो हो सकता है ये सेंट्रल एटम। ये सल्फर के लिए हम बोल सकते हैं कि सल्फर सेंट्रल एटम है। मैं यार, एक बार आप ये देखना शुरू कर दोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा ना। एक 5 पॉइंट मैंने बता दिए, मगर बाद में तो आपको क्या मिलेगा, स्ट्रक्चर देख के पता चल जाएगा ये सेंट्रल एटम है या नहीं है। बाद में ये सारी चीजें, सारे पॉइंट्स ऐसे चेक करने की जरूरत नहीं होगी। बाद में आपका दिमाग अपने आप ही मेंटली मेंटली सारी चीजें कैलकुलेट कर लेगा, हाँ ये सेंट्रल एटम होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये है हमारा सेंट्रल एटम सल्फर। इसके साथ यहां पे मैंने लगा दिया ऑक्सीजन। ठीक है, O डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड S, S के साथ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर है SO3 का। ठीक है, नाउ HNO3। HNO3 का स्ट्रक्चर क्या होता है? N डबल बॉन्ड O, डबल यहां पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और ये OH। ये स्ट्रक्चर होता है HNO3 का। इसमें नाइट्रोजन जो है वो क्या है? सेंट्रल एटम है, 3 ऑक्सीजन है और 1 हाइड्रोजन है। अभी स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं वो सिखाता हूं। देखो, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए बताता हूं। देखो, H2SO4, कितने हाइड्रोजन है? 2। कितने ऑक्सीजन है? 4। कितना सल्फर है? 1। मतलब सल्फर क्या है? सल्फर क्या है? सेंट्रल एटम। क्योंकि ये 4 है, ये 2 है, सल्फर 1 ही है, जो लिस्ट होता है वही आपका क्या हो जाता है? सेंट्रल एटम हो गया। अब 4 ऑक्सीजन को अरेंज करना है और 2 हाइड्रोजन को अरेंज करना है। तो पहले तो ये देख लो कि हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है 1, तो वो एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन भी एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, मतलब यहां पे हो जाएगा ये OH OH। ठीक है, तो बाकी 2 ऑक्सीजन बच गए, वो यहां पे डबल बॉन्ड। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ये OH OH, H और O है तो एक OH OH बनने वाला ही है। 2 OH OH हो गए, अब 2 और ऑक्सीजन बच गए, वो सल्फर के साथ जुड़ गए। अब सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है? 6। क्यों? सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। तो वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यूज कर सकता है, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यूज कर सकता है। तो 2 यहां पे यूज किए, 2 नीचे यूज किए, 4, ये 5 और ये 6। दैट्स ऑल। सल्फर का जो है वो 6 हो गया, वैलेंसी कंप्लीट। ठीक है, क्या पूछ रहे हो सर? वो 3 नंबर के पॉइंट क्या है? 3 नंबर का पॉइंट मतलब ये थर्ड पॉइंट, एटम प्रेजेंट इन लिस्ट नंबर, वो तो बताया मैंने।
कि यहाँ पे 3 फ्लोरीन है, एक ही बोरोन है, तो लिस्ट नंबर में है ना, वो कम है ना। ये 3 ऑक्सीजन है, एक ही सल्फर है, तो लिस्ट नंबर में है ना। ये 2 और ये 4 है, जबकि सल्फर एक ही है, एक ही नाइट्रोजन है, एक ही ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन। हाँ, लिस्ट नंबर में हाइड्रोजन एक ही है, नाइट्रोजन भी एक है, मगर हाइड्रोजन के लिए मना कर दिया ना, हाइड्रोजन और फ्लोरीन क्या है, कभी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। तो किसको करना पड़ेगा, नाइट्रोजन को ही सेंट्रल एटम मुझे बनाना पड़ेगा। ये समझा कि नहीं? अतः पार्थ निकम ये क्या बोल रहे हो, एस लेस देन ऑक्सीजन? नहीं, सल्फर का साइज बड़ा होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। ऑक्सीजन ऊपर है, सल्फर इसके नीचे है, ग्रुप में नीचे जाओगे तो साइज बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं। इसलिए बड़ा जो होता है साइज में, वो सेंट्रल एटम होता है। ऑक्सीजन छुटकू है, तो उसके आसपास वो अरेंज होता है। समझा कि नहीं? आंसर बताओ मुझे। सर बट वैलेंसी और सल्फर इज 2 ना? नहीं, मल्टीपल वैलेंसी हो सकती है सल्फर की। याद करो लिस्ट लिखवाई थी मैंने, सल्फर -2 में भी है, सल्फर +6 में भी है। याद आया वो वैलेंसी वाला? कम से कम नंबर वाला एलिमेंट सिलेक्ट करना है। यस सर, वो HNO3 का स्ट्रक्चर रिपीट करो ना। अच्छा ठीक है, देखो HNO3 में क्या है, 3 ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन आया तो OH तो बनने का ही है, OH तो बनेगा ही। ये ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन जोड़ दिया मैंने, और नाइट्रोजन का जो है एक ऑक्सीजन के साथ ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। इस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। याद है कल मैंने बताया था कि अगर बैंक लोन देती है तो दोनों 2 लाख रुपए लोन बैंक ही देगी। तो ये जो बैंक नाइट्रोजन है उसने क्या किया, ऑक्सीजन को 2 लाख रुपए दे दिए, ऑक्सीजन ने वो ले लिए। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं इसको। आएगा ये, आगे बताऊंगा मैं वापस, मगर ये कुछ है ही नहीं, फालतू वाला है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का तो कहानी खत्म ही हो गया, बंद ही हो गया, वो कोवेलेंट बॉन्ड ही है ना। ठीक है, तो नाइट्रोजन का भी वैलेंसी मैंने बताया था आपको कि वो कितना हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो सकता है। चलो ना इसको डबल बॉन्ड बना दो ना, ये एक्चुअली डबल बॉन्ड की तरह ही होता है। तो वैलेंसी 5 हो जाती है, 1 2 3 4 5। और अदरवाइज मैं ऐसा भी कर सकता हूं, इसको डबल बॉन्ड ना बनाए तो ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो, उसका डोनेशन है। दोनों इलेक्ट्रॉन किसने डोनेट किया, नाइट्रोजन ने, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। सो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का यहां पे फॉर्मेशन होता है। गॉट इट? ये भी हो सकता है। चलो और कुछ पूछ रहे हो क्या? हाँ, लिस्ट नंबर यहां पे सल्फर का ही था। यस गौरव, वैलेंसी चार्ट। यस, दिव्या क्या पूछ रहे हैं, सर वही नहीं समझ रहा था क्योंकि O का डबल बॉन्ड होना चाहिए, बट नाउ अंडरस्टूड। यस ओके, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, इसको एरो भी दिखा सकते हो। खुशी, हाँ आई वॉज ऑल्सो हैविंग द डाउट। ओके, चलो अब क्लियर हो गया ना। ये डबल बॉन्ड भी हो सकता है या फिर एरो भी दिखा सकते हो, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो यहां पे सल्फर के साथ भी हमने उसी तरह से 6 बॉन्ड बना लिए। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस यहां पे 5 वैलेंसी शो कर सकता है। लिस्ट में कौन है, फॉस्फोरस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम हो जाएगा। सिर्फ लिस्ट नंबर ऑफ एटम से हम डिसाइड कर ही सकते हैं, जो सबसे कम से कम होता है नंबर में वो हमारा सेंट्रल एटम हो जाता है। मगर और पॉइंट्स भी हैं बेटा, और पॉइंट्स भी हैं। कहीं पे अगर ऐसा हो जाता है कि कोई 2 एटम लिस्ट नंबर में हो जाए, तो तो कैसे डिसाइड करोगे? तो उसके लिए रास्ता है कि बाकी के पॉइंट्स भी उसमें चेक कर लो। ठीक है, चलिए नाउ H3PO4, H3PO4 इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, 3 OH। चलिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, P डबल बॉन्ड O, OH OH H। ये स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने होंगे। P डबल बॉन्ड O, चलो P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, और एक ऑक्सीजन यहां पे यूज हो गया तो 3 ऑक्सीजन बच गए, तो तीनों के साथ क्या हो जाएगा, OH OH OH। तीनों के साथ हो गया OH OH OH। अब यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, एक P डबल बॉन्ड हो तो पक्का है, वो तो बनना ही चाहिए। तो अब बच गए 2 ऑक्सीजन, तो 2 OH OH बन जाएंगे, और एक H जो है वो डायरेक्टली फॉस्फोरस के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होगा। सो स्ट्रक्चर को याद रखना, यहां पे एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ
और बाकी बच गए 2 ऑक्सीजन OH और एक H को फॉस्फोरस के साथ जोड़ना पड़ेगा मुझे कंपलसरी। चलो यहां पे बात हो रही है क्लोरीन के लिए। क्लोरीन, तो क्लोरीन हमारा सेंट्रल एटम होगा क्योंकि हाइड्रोजन तो कभी हो नहीं सकता। ये रहा हमारा एक्सेप्शन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। तो क्लोरीन यहां पे हमारा सेंट्रल एटम है। H और O दिख गया तो यहां पे OH लिख दो। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, ये OHCl। यहां पे ऐसा दिखेगा आपको कि ये ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, मगर एक्चुअल में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम नहीं है ना। O सेंट्रल एटम नहीं है तो OH है और Cl है। तो कंफ्यूज मत होना। देखो ऐसा क्वेश्चन देकर आपको पूछेंगे विच वन इज द सेंट्रल एटम इन HClO अदरवाइज HOCl। HOCl बना के पूछेंगे कौन सा है सेंट्रल एटम, तो आपको दिखेगा इसमें एक हाइड्रोजन है, चलो हाइड्रोजन तो नहीं होता, ऑक्सीजन है वो भी एक है, क्लोरीन भी एक है, तो किसको लें। तो आपको बाकी के पॉइंट्स चेक करने पड़ेंगे। किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिस्ट है, ऑक्सीजन का या फिर क्लोरीन का। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो 3.5 होता है, क्लोरीन का कितना होता है 3। ऑक्सीजन का होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, इसका होता है 3। चलो तो इस मामले में भी क्लोरीन जो है वो क्या है, सेंट्रल एटम है। क्लोरीन सेंट्रल एटम है। एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। अच्छा, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5। अहिला 35.5, ये तो हाईएस्ट बोल रहा है। यस, हाईएस्ट एटॉमिक मास क्लोरीन का ही तो है 35.5। सो ऑब्वियसली क्लोरीन शुड बी सेंट्रल एटम प्रेजेंट इन लिस्ट नंबर। ये तो कहानी मैच नहीं कर रही है इसमें। एटम हैविंग लार्जेस्ट साइज, हाँ ऑक्सीजन और क्लोरीन कहां पे होता है, फ्लो ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन आता है, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन होता है। बेटा पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल हमेशा सामने रखना आपके सामने जहां पे पढ़ाई कर रहे हो। हाँ, क्योंकि पीरियोडिक टेबल मेरे तो दिमाग में है, मैं तो ऐसे ही पीरियोडिक टेबल देखता हूँ। हाँ यहाँ है गोल्ड, यहाँ पे है स्ट्रोंशियम, यहाँ पे है टंगस्टन, मुझे जैसे दिखता है पीरियोडिक टेबल, आपको ऐसे दिखना चाहिए। अरे दिखेगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, सामने तो लगाओ ना। आपको थोड़ी ना पूरा पीरियोडिक टेबल रट्टा मार के जाना है एग्जाम में, फिर भी रटवा दूंगा मैं। हाँ, किसी को बोलना नहीं, किसी को पता ना चले, हमारा सीक्रेट है ये। मैं आपको पीरियोडिक टेबल पूरा रटवा दूंगा, मगर आपको कभी वो पूछेंगे नहीं डायरेक्ट ऐसा, मगर याद होगा तो मजा आएगा। तो आपके सामने दीवार पे पीरियोडिक टेबल चिपका के रखो, राइट। मैंने शायद एक पीडीएफ भी भेजी थी पीरियोडिक टेबल की भी, तो वो प्रिंट निकाल के रख सकते हो। तो उसमें देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हो गया, एटम का साइज, साइज वहां से पता चलेगा, क्लोरीन नीचे होता है तो साइज में बड़ा होता है ये, इस हिसाब से भी क्लोरीन सेंट्रल एटम है। और मल्टीपल बॉन्ड्स, यस, ऑक्सीजन सिर्फ 2 वैलेंसी शो कर सकता है, जबकि क्लोरीन मल्टीपल वैलेंसी शो कर सकता है, 2 से ज्यादा। आपको लग रहा है सर कभी ये मल्टीपल वैलेंसी शो कर रहा है, कोई जो है वो मल्टीपल वैलेंसी शो नहीं कर रहा है, ये है क्या, ये कहानी क्या है। तो बताने जा रहा हूं मैं अभी। इसके बाद वाला पॉइंट वही आ रहा है कि मल्टीपल बॉन्ड कैसे बनता है और सिंगल बॉन्ड कैसे बन जाता है ना। 1 2 3 4 बॉन्ड्स ही बन रहे हैं, मगर कोई तो 2 वैलेंसी भी शो कर रहा है, कई बार वो 3 वैलेंसी भी शो कर रहा है, कई बार 5 वैलेंसी शो कर रहा है क्या ये कहानी, बताऊंगा मैं वो, है ना, टेंशन मत लो। ठीक है, क्लियर इतना। चलो HClO2, HClO2, HClO2 में क्या होगा, हाँ अब तो आपको यहां पे क्लियर कट दिखाई देगा कि ये ऑक्सीजन जो है वो, ये क्लोरीन जो है वो सेंट्रल एटम है, यहां दिखेगा। ऊपर वाले स्ट्रक्चर में फंस गए थे आप, राइट। और ऐसे ही क्वेश्चंस देंगे पता करने के लिए कि आपको ये कहानी पता है क्या, आपको किसी ने बताया क्या ये है, क्योंकि एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा है, एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा है ये बताना हमें ही पड़ता है, राइट। तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछ के आपका नॉलेज चेक करेंगे किस बच्चे को पता है या नहीं। ठीक है, चलो HClO2, HClO3, चलो HOCl, डबल बॉन्ड ओ, 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 OH, ये है आपका HClO4, HClO4। ये क्लोरीन है आपका, इस क्लोरीन के साथ 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स है, यहां पे 2 ऑक्सीजन, यहां पे एक, और यहां पे इस तरह से OH 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 तो है, एक H और OH अगर आ गया तो OH तो बनेगा ही, कंफर्म है वो। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। क्लियर हुआ ना, राइट। सो दिस इज द हक्लो सीरीज, इसको बोलते हैं हक्लो। ये है HClO, हक्लो 1, हक्लो 2, हक्लो 3, हक्लो 4।
ये सारे हकले हैं, हकलर है, हकलता है ये, है ना। दिस आर दी हकलोज, हकलो 1, हकलो 2, हकलो 3, हकलो 4, ये हकलेज है, पूरा फैमिली इसका। ऐसे यहां पे सीएल की जगह पे बी आर डाल दो तो हब्रो हो जाएगा, हब्रो 1, हब्रो 2, हब्रो 3, हब्रो 4, HBRO, HBRO2, HBRO3, HBRO4। अच्छा आयोडीन डाल दो तो HClO, HIO, HIO2, HIO3, HIO4। फ्लोरीन नहीं होता बाबा, फ्लोरीन नहीं आता यहां पे, क्योंकि वो सेंट्रल एटम नहीं बन सकता, है ना। अगर आपने लिखा HFO, HFO तो लिख तो सकते हो, ऑन पेपर तो हो सकता है, मगर उसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन हो जाता है। कहानी में ट्विस्ट है, अगर मैंने HFO लिख दिया यानी HOF लिख दिया तो यहां पे सेंट्रल एटम एटम होता है ऑक्सीजन, क्योंकि फ्लोरीन और हाइड्रोजन तो कभी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते, वो तो पहले ही बता दिया हमने। हाइड्रोजन फ्लोरीन कतई ही कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता। अगर लिख के दे दिया आपको, HOF लिख के दे दिया तो उसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन को ही बनाना पड़ेगा, कंपल्सरी। आर यू गेटिंग अ पॉइंट, राइट। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है HClO का और HFO का, ये दोनों क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। क्लियर है बेटा, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर। सो ये HClO, HClO2, HClO3, HClO4 और HFO का याद रखने ना, इसमें सेंट्रल एटम हमारा, सेंट्रल एटम जो है वो ऑक्सीजन है, बस। बहुत ही अच्छा, ये दोनों काम है। चलो अब मैं दो तीन स्ट्रक्चर यहां पे आपको बनाने के लिए दे रहा हूं, आप मुझे स्ट्रक्चर बना के बताओ और बताओ कि इसमें किस तरह से बनेगा। मैं पूछूंगा आपको, यानी इसमें तो आप बना नहीं सकते, दिखा नहीं सकते मुझे कैसे बनेगा, मगर मैं यहीं पे ये सारे स्ट्रक्चर रखे मैंने, इसके साथ कंपेयर कर लेना कि किसके जैसा बन रहा है ना। चलो आपको ये पूरा लिखने के लिए टाइम दे रहा हूं, 30-40 सेकंड टाइम दे रहा हूं, आराम से लिख लो फटाफट, मगर फिर भी आराम से सारी चीजें कॉपी कर लो। जो बोर्ड पे लिखता हूं आपके पास लिखा होना चाहिए, कभी भी मैं मांग सकता हूं।
सर अगर 5 इलेक्ट्रॉन रहा, 5 इलेक्ट्रॉन रह गए तो उसमें 2 लोन पेयर होंगे, फिर वो एक इलेक्ट्रॉन कौन क्या बोलेंगे? यानी फिर से पूछो कमलेश, क्या पूछ रहे हो? सर इफ देर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स, हाँ तो 4 बॉन्ड बनाएगा. If there are 4 electrons, then 4 bonds are possible. If 5 electrons, then maximum 5 bonds are possible. 5 इलेक्ट्रॉन रह गए, उसमें से 2 लोन पेयर हैं, फिर एक, हाँ हाँ, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. कल्पेश मैं समझ गया, तुम ऐसा पूछना चाह रहे हो ना कि मान लो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 में से 2 और 2 मतलब 2 लोन पेयर हो गए, तो एक जो बच गया उसको क्या बोलते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अनपेयर्ड, वो अनपेयर्ड होता है, किसी के साथ पेयरिंग नहीं होता है इसका. अच्छा, इसका नाम क्या है सुजीत? ऐसा पूछ रहे हो HClO का नाम क्या है, ऐसा पूछ रहे हो? उसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड. इसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड. लिख देते हैं, चलो सबका नाम लिखते हैं यहां पे. HClO का नाम है हाइपोक्लोरस एसिड. HClO2 का नाम है क्लोरस एसिड. HClO3 का नाम है क्लोरिक एसिड. और HClO4 का नाम है पर क्लोरिक एसिड. इन चारों के चारों जो हकलो है उनके एक्चुअल नाम ये है IUPAC: हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड एंड पर क्लोरिक एसिड. ठीक है ना? नहीं, ये IUPAC है, ये IUPAC नेम है, इसके कॉमन नेम नहीं है. हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक एंड पर क्लोरिक, दिस आर द IUPAC नेम्स, नॉट कॉमन नेम. इनऑर्गेनिक के IUPAC नेम अभी सिखाया ही नहीं मैंने सिर्फ आपको ऑर्गेनिक के ही IUPAC सिखाए. इनऑर्गेनिक में खैर इतना IUPAC जैसा कुछ होता नहीं है, 2-3 रूल्स हैं, जैसे ये बोला ना, हाइपो, पर, रस, रिक. थोड़ा बहुत तो मैंने खैर बता दिया आपको. रस का मतलब कम होता है, रिक का मतलब ज्यादा होता है, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा से भी ज्यादा, रिक से भी ज्यादा, तो पर रिक. और हाइपो का मतलब कम से भी कम, इसलिए वो हो जाता है रिक. उसमें रूल ऐसा होता है. इसका नाम क्या है? हाइपो. इसका नाम क्लोरस एसिड है ना, ये क्लोरस एसिड है ना, इसका नाम क्लोरस एसिड है. क्लोरस और इसका नाम हाइपो, इससे एक ऑक्सीजन कम है ना, इसको ऐसे बोलते हैं हाइपो, मतलब एक ऑक्सीजन काइपो. इसको ऐसे याद रखते हैं, हाइपो मतलब एक ऑक्सीजन काइपो. किसमें से? क्लोरस एसिड. क्लोरस एसिड से एक ऑक्सीजन काट दिया ना, सो दैट इज हाइपो, मतलब एक ऑक्सीजन काइपो. किससे? क्लोरस से. तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइपोक्लोरस एसिड. ठीक है, इस तरह से. पर का मतलब क्या होता है? एक ऑक्सीजन ऊपर. पर का मतलब एक ऑक्सीजन ऊपर. इस क्लोरिक एसिड से एक ऑक्सीजन ऊपर है, तो इसका नाम है पर क्लोरिक एसिड. पर. ठीक है, ऐसे याद रखते हैं इसको. ओके, चलिए. H3PO2, H3PO2 का स्ट्रक्चर का सब लोग आंसर बता रहे हैं. तो ये P डबल बॉन्ड हो, एक ऑक्सीजन तो यहां पे डबल बॉन्ड के साथ गया, 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ, 2 ऑक्सीजन है आपके पास, एक फॉस्फोरस है और 3 हाइड्रोजन है. चलो इसमें से कैंसिल आउट करते जाते हैं. एक फॉस्फोरस, यस, ये सेंट्रल एटम हो गया. एक ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड में आ गया, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने क्या बना दिया? OH बना दिया. अब क्या बच गए? 2 हाइड्रोजन बच गए, तो वो दोनों हाइड्रोजन यहां पे फॉस्फोरस के साथ जोड़ दो, जैसे यहां पे किया था, H3PO3 में किया था ना, वही चीज यहां पे हो जाएगी. 2 हाइड्रोजन फॉस्फोरस के साथ जुड़े हुए होंगे. आए कि नहीं? P सेंट्रल एटम सही है. एक OH, 2H. अरे वाह, बढ़िया दिव्या, वेरी नाइस मेरे बच्चे, वेरी गुड. पार्थ ने भी आगे आंसर दे दिया था ये.
वेरी नाइस, कल्पेश ने भी आंसर दिया था, गुड बॉय। 2 OH कैसे हो गए? कल्पेश रमणा देख वापस से, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 OH कैसे हो गए? 3 कहां है ऑक्सीजन हमारे पास? तो वो तो देखो कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, ऐसे बना लो ना। आपने नंबर ऑफ एटम ज्यादा कर दिए कल्पेश। बी प्रिसाइज्ड, बहुत ही गौर से देखो चीजों को, है ना। कल बताया ना क्या हुआ था कल्पेश, मैं बोल नहीं रहा हूं किसी को। हाँ, कल क्या लोचा किया था तूने? देख बराबर, प्रिसाइजली देख कितने एटम्स हैं, क्या किसके साथ जोड़ना है। जल्दी मत कर, जल्दबाजी मत करो कोई भी, जल्दबाजी नहीं, प्यार से, आराम से, धीरे धीरे, मस्ती से काम करो। ज्यादा एटम्स कर देते हो आप। खुशी बच्चा तूने क्या किया है? पी सेंट्रल एटम करेक्ट है, एक OH और HH, अरे वेरी नाइस मेरे बच्चे, वेरी गुड। सर इस पर किस तरह, यही तो क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन है छाया, यही तो क्वेश्चन है, मैं जो आपको बता रहा हूं ना, यही तो क्वेश्चन। इसमें बोला जाएगा कौन सेंट्रल एटम है, कितने टर्मिनल एटम्स हैं, कितने OH हो सकते हैं, कितने PH बॉन्ड बन सकते हैं, क्वेश्चन मिल जाएगा ना उससे। ये सारे क्वेश्चन तो बन गए इसमें से, राइट। चलो H2O, यस HOH, वेरी नाइस, ऑक्सीजन बीच में आएगा, ये HH। अमोनिया, अमोनिया में क्या होगा? NH3। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 5। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। 5 में से 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ गए और एक लोन पेयर बच गया, इसके पास 2 लोन पेयर बच गए, इसके पास कुछ नहीं बचता। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 में से 2 यहां पे आ गए, तो 2 और 4 बच गए। नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, 5 में से 3 बॉन्ड बना लिए और एक लोन पेयर बच गया, क्योंकि उसको यूज करने के लिए कोई है ही नहीं, और ज्यादा एटम्स है ही नहीं कि वो इसका यूज कर सके। ठीक है, क्लियर है ना? ओके, चलिए अब ये वाला मिटा दे रहा हूं मैं, अब देखना। हाँ, अब मैं आपको, हाँ ये मैंने गलत मिटा दिया है, इसमें से मुझे पूछना था क्वेश्चन, चलो यहीं से पूछ लेता हूं। देखो, इस पूरे कंपाउंड में आपको कितने सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं? कितने सिंगल बॉन्ड्स दिख रहे हैं? हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड्स आर देयर इन H3PO2? हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड्स आर देयर इन H3PO2? बराबर से चेक करना, ध्यान से देख के मुझे बताना कितने सिंगल बॉन्ड्स हैं, कितने सिंगल बॉन्ड हैं, सिंगल बॉन्ड कितने हैं? वेरी नाइस, वेरी नाइस, बस मुझे यही चाहिए था। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, सब लोग गलत हो, सब लोग गलत हो, एवरीवन इज इनकरेक्ट, एवरीवन इज इनकरेक्ट। अब सही पकड़ा, चलो यशराज ने सही आंसर दिया 4, कल्पेश का भी अब सही आया 4, यस, यस, अनिकेत सही है, पार्थोराट 4 सही है, स्नेहा 4 सही है। हाँ, अभी तो सब लोग आंसर देना शुरू कर दिया 4। अरे बेटा ये तो देखो, ये OH वाला बॉन्ड भी सिंगल ही तो होता है ना। सो देर आर 1 2 3 एंड 4 सिंगल बॉन्ड्स एंड 1 इज डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है, बाकी ये 4 जो है वो क्या है? सिंगल बॉन्ड है। अब आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूं, एक और क्वेश्चन पूछता हूं, सुनना बराबर से, सुनना बराबर से, 4 आंसर सही है। आपको पूछा जाएगा हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट? हाउ मेनी सिग्मा एंड हाउ मेनी पाई? पहले सिग्मा बताओ, पाई तो ऐसे ही आ जाएगा आपको। सिग्मा बताओ, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर इन दिस कंपाउंड? हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर? कितने सिग्मा बॉन्डू है यहां पे? हाउ मेनी सिग्मा बॉन्डूज आर देयर? हाउ मेनी सिग्मा? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। लगाओ दिमाग लगाओ। वेरी नाइस, आंसर आने शुरू हो गए हैं, देखते हैं कितने लोग के सही है आंसर। हाँ बताओ बताओ, और बताओ, और लोग आंसर बताते जाओ, चलो जल्दी जल्दी। जो लोग नए नए ज्वाइन किए हैं वो लोग भी आंसर देने की कोशिश करो, भले ही गलत हो जाए, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। कितने सिग्मा बॉन्डू हैं?
अरे वाह मेरे बच्चों, वाह, खुश कर देता आप लोगों ने तो मुझे। हाँ बस ओमकार, थोड़ा ज्यादा हो गया अभी ये। हाँ 5 सही है, 5 इज द करेक्ट आंसर। सही है कमलेश, तूने सबसे पहले आंसर दिया था, सेकंड सुजीत ने आंसर दिया था, करेक्ट था। 5 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर। लुक, ये एक सिग्मा है, एक पाई है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। देर आर 6 सिग्मा बॉन्ड्स। वाहिद, इतने, तलाटा, अरबा, खमसा। देर आर 6 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड। जितने सिंगल बॉन्ड्स होते हैं वो तो सिग्मा है ही है, जितने सिंगल बॉन्ड्स हैं, 4 तो सिंगल बॉन्ड थे तो वो तो सिग्मा है ही है, मगर डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, 2 पाई होते हैं। याद आ गया ना कल का? कल का याद आया ना? एक सिग्मा, एक सिग्मा, ये टोटल 6, 1 2 3 4, ओह 5। क्या कर रहा हूं मैं? हाँ 5 सिग्मा बॉन्ड्स। भावनाओं में बह गया मैं। 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड। ठीक है ना? 5 सिग्मा 1 पाई, टोटल बॉन्ड 6। सिंगल 4, एक ये यानी 5 और एक पाई। समझा कि नहीं? अगर डबल बॉन्ड तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड तो एक सिग्मा 2 पाई। पीआई पाई नहीं, पीआई पाई। ये पाई का मतलब होता है चोको पाई। पीआई पाई का मतलब होता है चोको पाई, है ना? वो जो ब्रेड से बनता है ना, वो है पाई। ये पाई ये नहीं है, ये पाई हमारा है पीआई वाला पाई। पीआई मत करना, ये पाई पीआई है, पीआई नहीं है ये, दोनों अलग चीज है। हाँ 6 सिग्मा नहीं है, 5 सिग्मा ही है। वो तो मैं भावना में बह गया था। वो 6 बॉन्ड्स है टोटल। सिग्मा 1 2 3 4 5 सिग्मा ही है, एक पाई है। ये 6 नहीं है, 5 है ये। ठीक है, अब इससे बताओ कितने सिग्मा कितने पाई, कितने सिग्मा कितने पाई, बताओ। H2O में कितने सिग्मा कितने पाई, कितने सिग्मा कितने पाई? 2 सिग्मा, 2 सिग्मा सही है। पाई कितने? 2 सिग्मा। चलो श्रीराम, करेक्ट है आपका। 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर। हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर? 2 सिग्मा, 2 सिग्मा, 2 सिग्मा, करेक्ट 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 करेक्ट। 3 सिग्मा का आ गया? कमलेश, सॉरी कल्पेश, क्या कर रहा है? यहां पे तो 2 ही बॉन्ड है, 3 कैसे हो गए तेरे पास? टोटल बॉन्ड्स ही 2 हैं यहां पे, तो 3 कैसे हो सकते हैं? 2 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 0 पाई, यस 0 पाई। डबल बॉन्ड है ही नहीं, डबल बॉन्ड ही नहीं है तो पाई कैसे होगा? सारे सिंगल बॉन्ड मतलब सारे सिग्मा बॉन्ड्स। इसमें बताओ कितने सिग्मा कितने पाई? तीतर के आगे भी तीतर, तीतर के पीछे भी तीतर, तीतर के आगे भी तीतर, तीतर के पीछे भी तीतर, तीतर तीतर, कितने तीतर? सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर? यस 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 यस, 3 सिग्मा 0 पाई, करेक्ट। अब आप धीरे धीरे हो रहे हो चैंपियन, चैंपियन होते जा रहे हो। चलो ना इससे बताओ ना, इन चारों में बता दो। HClO, HClO2, HClO3, HClO4, सिग्मा पाई सिग्मा पाई। चलिए बताते जाइए, कितने सिग्मा कितने पाई, इसमें कितने सिग्मा कितने पाई, इसमें कितने सिग्मा कितने पाई, कितने सिग्मा कितने पाई? चलिए बताइए आंसर। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स दिख रहे हैं आपको? 2 सिग्मा 0 पाई, यस 2 सिग्मा 0 पाई। इस वाले में बताइए कितने सिग्मा कितने पाई? 2 सिग्मा 0 पाई, परफेक्ट। चलो फोर्थ, सॉरी सेवंथ वाले के तो सही है। एट्थ वाले का बताइए, एट्थ में कितने सिग्मा कितने पाई, एट्थ में कितने सिग्मा कितने पाई? 8 करके आंसर देना, 8 करके आंसर देना। यस पार्थ निकम, वेरी गुड, 8 करके आंसर दिया उसने। 3 सिग्मा 1 पाई, यप वेरी नाइस। ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये पाई है। बॉन्डू, सिग्मा बॉन्डू पाई बॉन्डू।
Pine blue. Okay. So there are 3 sigma bonds and 1 pi bond. इसे बताओ, HClO3 में बताओ. नंबर 9. नंबर 9 का आंसर. नंबर 9 का आंसर दे दिया आप लोगों ने. हाँ, 3 सिग्मा. 9 का पूछ रहा हूं, बराबर से देखो, दिमाग लगाओ. यस, लावण्या करेक्ट है बच्चे. 4 सिग्मा 2 पाई करेक्ट है. अनुजा करेक्ट है. नाइन्थ के लिए 4 and 0 करेक्ट है. ओमकार का सही है. प्राणवी का सही है. ऋतुजा सही है. बेटा विपुल मेरे बच्चे सही है. वेरी गुड. पार्थोराट वेरी नाइस. खुशी बच्चे, वाह खुश हो गया मैं. खुशी तेरा आंसर देख के. हाँ. अरे कल्पेश क्या कर रहा है यार तू? कितना लोचा कर रहा है. बहुत लोचे मार रहा है. कोई देखे बिना ऐसे आंसर दे देता है. और कौन है? 10 का आंसर क्या है? 5 sigma 3 pi. यस, वो सही है. साहिल, 10 का आंसर क्या है? बराबर देख तो सही. साहिल ने गप्पा मार दिया, ऐसे फेंका साहिल ने गलत आंसर. सुजित, यस यस अब सही आ रहा है. यस, वेदांत करेक्ट है. मानसी करेक्ट है. ऋतुजा करेक्ट है बच्चे. 10 का पीयूष का सही है. वेरी नाइस वेरी नाइस. तेजस्विनी, किसका आंसर दे रही है मेरे बच्चे? तेजस्विनी किसका आंसर दे रही है बेटा? 4 sigma 1 pi कहाँ का आंसर दे रही है तू? इसमें तो कहीं 4 sigma 1 pi नहीं है. क्वेश्चन का नंबर लिखो. 9 10 क्या है? ठीक है, चलो. 9th वाले में ये 1 2 3 4, 4 सिग्मा और 2 पाई. 4 sigma 2 पाई. यहां पे 2 पाई होंगे ना, एक डबल बॉन्ड है तो इसमें 2 पाई होंगे, 2 सिग्मा होगा इसमें. 1 2 3 4 सिग्मा. इसमें क्या होगा? 1 2 3 4 5. 5 sigma 3 पाई. अरे जितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं उतने पाई बॉन्ड लिख दो ना. जितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं उतने पाई बॉन्ड लिख दो. कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, है ना. ओके 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 ओके. वेरी नाइस वेरी नाइस. चलो फटाफट और एक 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं. स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ही पता चलेगा कितने सिग्मा कितने पाई. जब तक स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता. चलो मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं इसके लिए. सिग्मा पाई ढूंढना है. 14th क्वेश्चन. मान लो आपको पूछा गया है कि आप इसके लिए बताओ कितने सिग्मा कितने पाई. प्रोपीन. प्रोपीन में कितने सिग्मा कितने पाई. बराबर से, शांति से, आराम से, प्यार से इसका आंसर देना. गलत मत करना, एकदम प्यार से. इसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, आपको आता है ये बनाना. CH3 CH2OH. चलो ठीक है. चलो इन चारों का बताओ कितने सिग्मा कितने पाए. 14 15 16 17. 14 15 16 17. रोमन हटा दो, आपको लिखने में इजी हो जाएगा. चलो ठीक है. और 17. सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई. यप. 7 sigma 1 पाई. 14 का आंसर. 5 sigma 1 पाई. अच्छा अच्छा, बनाते जाओ बनाते जाओ. चलो इन सब का बना लो. 2 4 मिनट दे रहा हूं आपको. चलो 4 मिनट दे रहा हूं मैं आपको इसके लिए. तब तक मैं इसको रिफिल कर लेता हूं. मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है. मेरी मार्कर गाड़ी जो है ना उसका पेट्रोल खत्म हो गया है.
गुड। आपको मैंने, जब आप लोग छोटे थे मतलब 10th से अभी जस्ट 11th में आए थे और मैं इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री और आईयूपीएसी सिखा रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए एक स्ट्रक्चर आप सेफ मोड बनाते हो, सेफ मोड, वो सेफ मोड यहां काम आएगा। ये मैंने केकुलर स्ट्रक्चर बनाया है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर नहीं है, केकुलर स्ट्रक्चर है। ये सेफ मोड भी नहीं है, मगर सेफ मोड में जो बनाओगे ना तो आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड दिखेंगे। तो इसको सेफ मोड में लिखो, एच 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 सी एच डबल बॉन्ड सी एच एंड एच, ये है सेफ मोड। सेफ मोड बनाना बहुत ही सेफ है। सेफ मोड बनाओगे सारे बॉन्ड्स दिखेंगे। मैंने तब भी आपको बोला था, मैंने बोला था सेफ बॉन्ड आगे जाके बहुत काम आएगा, क्योंकि आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड डिसाइड करना है तो सेफ मोड में ही कर सकते हो, या फिर आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो गई है और प्रैक्टिस से आप अगर करते हो तो अलग चीज है। ठीक है, चलो इसके लिए मैंने सेफ मोड बना दिया, स्ट्रक्चर बना दिया, इसके लिए ये स्ट्रक्चर है। तो कितने यहां पे मुझे सिग्मा बॉन्ड्स दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 मुझे सिग्मा बॉन्ड्स दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देर आर 8 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड। देर इज ओनली 1 पाई बॉन्ड। एक ही पाई बॉन्ड है यहां पे, एक ही पाई बॉन्ड है यहां पे। सो देर आर 8 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड। यप, ठीक है। 14 का ये है 8 एंड 1। देखते हैं 15 का क्या होता है। 15 के लिए बनाते हैं स्ट्रक्चर, सी एच एच डबल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच, राइट। ये है CH2 CH, CH, CH2। यस, नाउ आई कैन कैलकुलेट द सिग्मा बॉन्ड्स। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। So there are 9 sigma bonds. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. There are 9 sigma bonds. 9 sigma bonds. And how many pi bonds are there? Done. Only 2 pi bonds are there. 9 sigma, 2 pi. ये आपको स्ट्रक्चर ऐसे ओपन करके आना चाहिए, और आना ही चाहिए। तो आ चुका है यार, ये 8 9 10th में आ गया, कुछ नया नहीं है ये, है ना। सिर्फ मैंने सिग्मा पाई कैलकुलेट करना सिखाया आपको, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हो आप। 9 sigma 2 pi. How many sigma and how many pi bonds are there in the given compound? 16th में कितने सिग्मा दिख रहे हैं आपको? 16 में, वेरी नाइस पार्थ, आ गया ना तुझे, वेरी गुड। बस ये चीज ही बहुत काम आने वाली है। अब मैं डायरेक्ट बताऊं यार, अब डायरेक्ट सिखाऊं कैसे करते हैं। इस कार्बन के साथ 3 H है ना, सो इस कार्बन के साथ 3 H है, तो डायरेक्टली 3 H कहां पे होते हैं? 1 2 एंड 3। तो 3 सिग्मा वो हो गए, ये 4th, ये 5 एंड 6, ये 7 और ये 8। मुझे तो 8 सिग्मा दिख रहे हैं। चलो बनाते हैं इसका भी स्ट्रक्चर, सी एच 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 सी एच एच ओ एच। सारे सिंगल बॉन्ड है बाबा, सिंगल बॉन्ड ही है, तो पाई बॉन्ड तो 0 हो गया, कहानी खत्म। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिग्मा बॉन्ड। 1 2 3 4, 1 2 3 4, yes, 8 sigma bonds are there, 0 pi bond, pi bond है ही नहीं, डबल बॉन्ड ही नहीं है, कहानी खत्म। H
CH3COOH, CH3COOH। ऐसे ही करना चाहिए यार। ऐसे स्ट्रक्चर्स जो करके आप उसमें सिग्मा पाई ढूंढोगे, वो तो छोटे छोटे गरीब लोग ऐसे करते हैं। अमीर लोग डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। मगर पहले तो यार गरीबी से ऊपर आना पड़ेगा ना। डायरेक्ट अमीर बन जाओगे तो कोई काम का ही नहीं है ना। पहले गरीब है दिमाग से, हाँ, पैसे से नहीं, दिमाग से। सबको ही दिमाग से गरीबी होता है, बाद में धीरे 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 वो रिच बनता है ना। और उसकी रिचनेस डिपेंड करती है उसके फोकस पे। कितना ज्यादा फोकस है वो उतना ही ज्यादा रिच बनेगा। चलो धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। इसके लिए पहले मैं डायरेक्ट सिखाता हूं, डायरेक्ट में चेक करता हूं। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7। मुझे यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा बॉन्ड्स दिख रहे हैं। चलो बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। सी एच एच एच, ये सी है, एच एच एच, ये सी, डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर। 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा बॉन्ड्स। एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स? एक डबल बॉन्ड है तो एक क्या हो गया, पाई बॉन्ड हो गया। आगे बात समझ में? इतना क्लियर हो गया सबको? ये सिग्मा बॉन्ड यहां पे 7 है और एक ही पाई बॉन्ड है। एक कमाल की बात बताऊं, एक कमाल की बात बताऊं, बहुत ही बढ़िया वाली बात बताऊं। इसके लिए चीट कोड भी है हमारे पास। पाई बॉन्ड ढूंढने के लिए चीट कोड है, मगर वो कभी कभी फेल हो जाता है, मगर चीट कोड है हमारे पास। चीट कोड क्या है पता है आपको? कितने पाई बॉन्ड्स है अगर चेक करना है आपको, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए बात कर रहा हूं मैं, हाँ, मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। तो इसके लिए हमारे पास चीट कोड है DU। DU जो है वो इसका चीट कोड है। DU का फॉर्मूला क्या है? 2C+2 माइनस H माइनस X प्लस N होल बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द DU। अब इसे वैल्यू पुट करो, देखो पहले वाले की यहाँ पे वैल्यू पुट करो। कितने कार्बन दिख रहे हैं यहाँ पे? 1 2 3, 3 2 6, 6 प्लस 2 माइनस कितने हाइड्रोजन यहाँ पे? 3 प्लस 1 प्लस 2 यानी 6। हेलोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, बाई 2 कितना हो जाएगा? 2 बाई 2 कितना हो जाएगा? 1। यस, ये है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, है ना, पाई बॉन्ड्स 1। अच्छा, यहां पे देख करो, यहां पे चेक करो, इसके लिए DU कितना हो जाएगा? कितने कार्बन यहां पे? 4 यानी 8 हो गया। 4 टू साइड प्लस 2 माइनस कितने हाइड्रोजन? 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन बाई 2 कितना बच गया? 10 में से 6 गया तो 4, 4 बाई 2 कितना हो जाएगा? 2। कितने पाई बॉन्ड है? 2 है ना। समझा? ये चीट कोड है इसका, मगर ये सब में काम नहीं आता यार। जैसे कि रफली आपको आइडिया मिल सकता है, मगर आपको याद है ना बेटा, मैंने क्या बताया था? DU से क्या क्या चीजें मिल सकती है? एक, कितने पाई बॉन्ड्स हैं, कितनी रिंग्स हैं, कितने ट्रिपल बॉन्ड हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन DU से मिलती है। तो सिर्फ मैं DU का यूज पाई बॉन्ड फाइंड करने के लिए करता हूं, वो तो गलत है ना। ये तो रिंग भी बता सकता है। मान लो अगर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 18 नंबर पे दे दिया आपको C6H6, मैंने दे दिया C6H6, अगर ये चीट कोड यूज करोगे ना तो DU फाइंड करोगे तो 4 आएगा। ये तो बेंजीन है ना, C6H6 का स्ट्रक्चर तो बेंजीन है। मैंने बताया था आपको कि अगर DU का वैल्यू 4 आ रहा है तो एक बेंजीन रिंग पक्का है। मगर इसमें तो यार नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने बेटा? 3 है। इसमें तो 3 ही पाई बॉन्ड है, 3 ही डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, मतलब 3 ही पाई बॉन्ड है, बाकी सारे तो सिग्मा बॉन्ड है। तो ये चीट कोड आपको यहां पे कभी चीट कर सकता है, तो ये नहीं यूज करना। मैंने बता दिया आपको चीट कोड यूज कर सकते हो, मगर 1 2 तक ठीक है यार, मगर 3 4 5 आने लगेंगे तो साइकिल भी हो सकती है। तो है चीट कोड हमारे पास, मगर सब दूर इस्तेमाल नहीं होता। हमें ऐसा भी चेक करना पड़ेगा कि DU अगर 4 आ गया तो बेंजीन का डब्बा हो जाएगा। तो बेंजीन का डब्बा है तो इसके अंदर पाई बॉन्ड तो सिर्फ 3 ही होते हैं, 4 नहीं होते। एक रिंग आ गई ना, तो रिंग के लिए भी होता है। हाँ, DU से पाई और रिंग सब कुछ फाइंड हो सकता है। इसे बताओ सिग्मा कितना है? मस्त क्वेश्चन है, सिग्मा कितना है बताओ मुझे, इसमें लगाओ दिमाग। अच्छों का यहाँ पे कंप्यूटर हैंग हो जाता है, इसमें सिग्मा बॉन्ड फाइंड करते वक्त कंप्यूटर हैंग हो जाता है अच्छों का। देखते हैं आपका हैंग होता है या नहीं। कोई जल्दबाजी नहीं है, शांति से देना आंसर। और मैंने जो
थियरी बताइए वो करना, सेफ मोड में लिखना पहले इसको, सेफ मोड में लिखोगे तभी आंसर आएगा, वरना नहीं आएगा, वरना आपका कंप्यूटर हैंग। कितने सिग्मा बॉन्ड है वो बताओ। हाँ हाँ बताओ बताओ, आंसर बताते जाओ बताते जाओ बताते जाओ, आंसर कोई दिक्कत नहीं। सुजित का आंसर आ गया है 6, अनुजा का आंसर है 12, प्रणव का आंसर है 9, पीयूष का आंसर है 12, युवराज 12, मानसी 12, ओमकार 14, प्राणवी 12, कल्पेश 12, हर्षल पवार 12, ऋतुजा 12, तेजस 12, 10 आ रहा है भूषण का, विपुल 6, 12 12 12, सुजीत, वैष्णवी, मानसी, कार्तिक 12 12, संध्या 12, ओके ओके ओके, समृद्धि 4, तेजस्विनी 12, शगुन 12, गौरव, 6 सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट। अच्छा, अनुजा, अरे अनुजा ना, अनुजा आपका तो 12 आंसर था, 14 क्यों कर दिया? हिमांशु 12, खुशी 6, स्नेहा 6 सिग्मा। ओके ओके, ठीक है। चलो अब मैं इसका सेफ मोड बनाता हूं। हाँ, सेफ मोड बनाने के बाद अब सब लोगों के होश उड़ जाएंगे। जैसे ही मैं सेफ मोड बनाऊंगा ना, आपके होश उड़े के उड़े ही रहेंगे, आत्मा शरीर छोड़ के चली जाएगी। आपको लगेगा कि अरे 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 ये क्या कर दिया हमने, कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया हमने। देखो बेटा जी, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हैं इसमें, या चलो 6 कार्बन बनाता हूं मैं यहां पे, यस। अब डबल बॉन्ड बना लो, 1 2 3 डबल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट है ना, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यस, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यस। क्या ये बेंजीन का स्ट्रक्चर सही बना? ना, क्योंकि अभी भी कार्बन की वैलेंसी तो 3 ही है, कार्बन की वैलेंसी तो 4 होनी चाहिए। सो ऑल द हाइड्रोजन, ऑल द कार्बन मस्ट हैव 1 1 हाइड्रोजन। देखो ना, C6H6 है ना, 6 हाइड्रोजन कहां है, 6 के 6 कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन लग गया है। अब सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। अब सिग्मा बॉन्ड तो मुझे डबल बॉन्ड वाला, ये एक सिग्मा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 तो यही हो गए। तो हाइड्रोजन वाले सिग्मा कहां गए? वो तो काउंट ही नहीं किया आपने, वो तो काउंट करना है ना, वो भी सिग्मा ही तो है, 1 2 3 4 5 6। सो करेक्ट आंसर इज 12। जितने लोगों ने 12 आंसर दिया था, कई लोगों का मैं नाम बोला था जिनका आंसर 12 था, वो सही है। 12 सिग्मा 3 पाई, 14 सिग्मा नहीं हो सकता, उतनी जगह ही नहीं है 14 सिग्मा जितनी, तो पॉसिबल ही नहीं है। 6 सिग्मा 3 पाई, 3 पाई बॉन्ड हो गए, बाकी बॉन्ड जो है वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट इसमें? नहीं ना? देर आर 3 पाई एंड 12 सिग्मा बॉन्ड्स। ये स्ट्रक्चर अगर आपने सेफ मोड बनाया नहीं होगा तो फंस जाओगे, क्योंकि यहां पे आपको हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है ना, जो हाइड्रोजन अटैच आप देख नहीं पा रहे हो, इसलिए आप उसको भूल जाते हो, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। समझा कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन था ना, मजा आ गया ना आज? ये सारे सिग्मा और पाई बॉन्ड ढूंढना मजा आ गया ना? बस इसीलिए मैंने आपको वो बाकी रखा था डीपीपी, क्योंकि मुझे आप लोगों को ये क्वेश्चंस देने थे, यानी सिग्मा पाई बॉन्ड फाइंड करने के लिए मुझे आपको सिखाना था। मैंने ऑर्गेनिक पे भी सिखाया, इनऑर्गेनिक पे भी सिखाया। स्ट्रक्चर्स बनाओ, सिग्मा और पाई बॉन्ड ढूंढ लो, है ना? इसी के बेस पे मैं डीपीपी आज आपको भेजूंगा। मजा आ गया ना? वेरी नाइस विपुल, वेरी गुड। बस ऐसा ही होना चाहिए, जीते रहो। ट्रिपल बॉन्ड, हाँ चलो ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल देते हैं। ट्रिपल बॉन्ड क्या बड़ी चीज है, वो तो एकदम छुटकू सा है बेचारा। चलो ना, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, बताओ इसमें कितने सिग्मा कितने पाई? 19th एग्जांपल,
सेफ मोड में बनाओ। ये एक सिग्मा, ये दूसरा सिग्मा, ये तीसरा सिग्मा, और ये 2 पाई। सो 3 सिग्मा बॉन्ड्स, 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 2 पाई बॉन्ड्स। 3 सिग्मा 2 पाई, 3 सिग्मा 2 पाई। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होते हैं, एक सिग्मा होता है, बस। और तो क्या। 3 सिग्मा, वापस देखो, वापस फंस गए ना, 1 सिग्मा बोल दिया ना। ये बीच वाले सिर्फ आपको दिखा, ये कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड जो है वो भूल गए आप लोग, है ना। कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड भूल गए। 3 सिग्मा 2 पाई, यही तो है इसकी कहानी। जो भूला उसके नंबर गए। भूलना नहीं, बहुत ही प्रिसाइजली, बहुत ही शांति से हर एक क्वेश्चन में, हर एक एमसीक्यू के अंदर आपको जीरो से शुरू करना है। कोई प्रीवियस चीज को याद रख के मत करो, जीरो से शुरू करो। जितने सिंगल बॉन्ड उतने सिग्मा, जितने डबल बॉन्ड उतने पाई। ठीक है। अब तो ये चैप्टर शुरू, अब तो फील शुरू है आपका। अब तक तो पूरी कहानी सिर्फ बेसिक्स थी। इस चैप्टर के लिए मैं ऐसे बेस बना रहा था, आयनिक बॉन्ड तो सिर्फ बेस है। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड से शुरू हुआ चैप्टर का पूरा फिल। अब फिल आना शुरू होगा आपको, यहीं से तो पूरा एक्चुअल चैप्टर शुरू हुआ है। तो मजे ही आते रहेंगे, मजे ही आते रहेंगे। बढ़िया चैप्टर ही है, मस्त। आगे आगे देखो यार, कितनी बढ़िया चीजें बताने वाले हैं हम, मस्त वाली, चगास। ठीक है। सिग्मा बॉन्ड्स हमेशा ज्यादा होते हैं, हाँ, ऑब्वियसली। सिग्मा है तो सिग्मा पाई से ज्यादा ही होगा, पाई ज्यादा नहीं हो सकते। यही तो था, ये बेंजीन वाला ही तो था। ये जेई और एनडब्ल्यूटी दोनों में पूछा गया है। ट्रिकी तो था ना ये, फंस गए ना आप लोग। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। ओके। हाँ, मैं क्वेश्चन भेज रहा हूं ना, दिमाग लगाओ ना। क्वेश्चन भेजूंगा, उसमें दिमाग लगाना, उसमें अच्छे क्वेश्चंस भी डालेंगे। पता है ना, वो डीयू वाले में दिया था मैंने, इतना बड़ा वाला एक स्ट्रक्चर, जिसमें आपको नंबर ऑफ फाइंड करने थे, कितनी रिंग्स होती है। ठीक है। आई थिंक वेरी गुड, मजा आ गया ना ओमकार। बस बढ़िया, ऐसे ही सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। वेरी गुड। लाए बारी, फोड़ोगे तुम, फोड़ोगे। ओके, चलो आज यहां पे रुके हम बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में वापस यहीं से निकल, वापस यहां से आगे जाते हैं। मुझे कल आपको ये बताना है कि कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा वैलेंसी कैसे शो करता है ना। जैसे कि हमने ऑक्सीजन का या सल्फर का देखा ना, सल्फर 6 वैलेंसी शो कर रहा है, 2 भी कर रहा है, तो वो क्यों होता है वो बताऊंगा मैं कल, वो कैसे होता है ना। चलो, बाय बाय, सायोनारा, टाटा।